दिग्गज नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक से जुड़ी एक जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। सितंबर के पहले हफ्ते से इसकी शुरुआत होगी और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ मिशन की शुरुआत होगी। और मिशन 2023 के लिए प्रमुख नेताओं के साथ करीब 4 घंटे ये बैठक चली और इस बैठक के माध्यम से मध्य प्रदेश फतह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर इसकी शुरुआत होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकाले जाने की तैयारी में है और अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और सितंबर से पहले ही इसकी शुरुआत होगी। सितंबर के पहले हफ्ते में माफ कीजिएगा इसकी शुरुआत होगी और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही इसके लिए कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। दरअसल दिग्गज नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक जारी है और यहाँ पर बैठक में कौन कौन मौजूद है ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस बैठक में रणनीति किस तरह से बनाई जा रही है। इस वक्त चूंकि जो मध्य प्रदेश को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह लगातार 15 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश भोपाल में है। स्वाभाविक है किसी भी तरह से इस प्रदेश की जो बागडोर है वो किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में रखना चाहती है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है मध्य प्रदेश और इस गढ़ को किसी भी तरह से हाथ से नहीं जाने देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीतियों के लिए हमेशा से काम करते आए और एक बड़ा उन्होंने टारगेट रखा है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, जब चाणक्य पहुंच गए हैं तो रणनीति बनाने में स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव अब बेहद नजदीक हैं और 2018 के विधानसभा चुनावों में एक बड़ा उलटफेर हुआ था जहां पर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई थी मध्य प्रदेश में 15 साल बाद। और यही वजह है कि 2023 के चुनावों में बीजेपी हर एक कदम फूक फूक कर रख रही है और खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जरूरी बैठकें ले रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश देने का काम जो है वो कर रहे हैं। और कल देर रात तक बैठकों का सिलसिला चला और आज सुबह से भी गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में ही रुके हुए हैं। तो आज सुबह से भी तमाम जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पहुंच चुके हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। होटल ताज जो है भोपाल की, अमित शाह वहां पर रुके हुए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं, वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद हैं, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है और इसके अलावा भी कुछ और नेता अंदर मौजूद हो सकते हैं और लगातार जो बैठकों का मंथनों का दौर है वो जारी है। तो आज भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो बातचीत है इन तमाम शीर्ष नेताओं के बीच, टॉप लीडरशिप के बीच, वो लगातार जारी है। चाहे फिर वो यात्राओं को लेकर चर्चा की बात हो, टिकट वितरण को लेकर चर्चा की बात हो, चुनावी कैंपेन को लेकर चर्चा की बात हो, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को किस तरह से जनता के बीच लेकर जाना है, प्रचार प्रसार करना है, उसकी बात हो। ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, इनको लेकर चर्चा की जा रही है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, इन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय हैं। केंद्रीय मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इन तमाम नेताओं को लेकर भी क्या कुछ इन्हें जिम्मेदारियां दी जानी है। जो बीजेपी की विभिन्न अलग अलग समितियां बननी है, उन सभी बातों को लेकर जो एक लंबी बैठकों का, लंबी मंथन का दौर जो है वो चला है। और अब कुछ देर में गृह मंत्री जो है वो विशेष विमान से वायुसेना के दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। स्वाभाविक है इसमें ये जो परिस्थितियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और मौका है कि वो किसी भी तरह से इस सत्ता को बनाकर रखे और यहां पर अभी तक की जो रणनीतियां बनाई गई हैं उस पर अमल कब से होगा, इस पर भी अपडेट लेंगे आपसे। वासु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे संपर्क करेंगे आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो परिस्थितियां हैं एक चुनौती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से देख रही है और खुद अमित शाह यहां पर रणनीति पर समीक्षा करेंगे और रणनीति तय कर जिम्मेदारी सौंपेंगे। बढ़ते आगे और करेंगे इंदौर से एक बड़ी खबर का। इंदौर में फिजा बिगड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यहां माहौल खराब करने का प्रयास बताया जा रहा है। इंदौर के तारकेश्वर महादेव पर विवादित पोस्टर लगाया गया। बजरंग दल की शिकायत के बाद पुलिस ने यह पोस्टर हटवाए। अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना को भड़काने सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इंदौर में माहौल खराब करने का प्रयास इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उन पर आरोप है विवादित पोस्टर लगाने का। इंदौर में
फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तारकेश्वर महादेव मंदिर पर लगा हुआ विवादित पोस्टर हटवा दिया है। बजरंग दल की तरफ से शिकायत की गई थी और बजरंग दल जो कि इस पूरे मामले पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पुलिस के पास पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता और उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। चूंकि कुछ लोगों पर यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा हुआ है और ये चूंकि जो पोस्टर लगाया गया था, इस पोस्टर पे कुछ आपत्तिजनक रहा, जिस पर विरोध दर्ज कराते हुए इस पोस्टर को पहले हटवाया गया और जिन लोगों की तरफ से पोस्टर लगाया गया था वो आखिर कौन है, बात करेंगे। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, पता चल पाया कि आखिर ये पोस्टर किसने लगाए थे, क्या कुछ था इस पोस्टर पर और पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए ये इंदौर का जो राजवाड़ा है, राजवाड़ा के पास ये बम्बई बाजार इलाका और यहाँ पर जो पोस्टर लगाए गए थे और ये जो पोस्टर है ये इस्लामिक नववर्ष के पोस्टर इस पे है और एक तारकेश्वर महादेव मंदिर की दीवार पर इस पोस्टर को लगाया गया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब इस्लामिक नववर्ष के मुबारक के पोस्टर है और इनको मंदिर पर जाकर आपने लगा दिया तो कहीं ना कहीं विवाद होना तो तय था। ऐसे में जब बजरंग दल के लोगों को बात पता लगी तो ये लोग बड़ी संख्या में वहाँ सराफा थाने पहुंचे। काफी देर तक इन लोगों ने हंगामा किया। जब डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा पहुंचे थाना सराफा तब इस मामले में कार्रवाई हो पाई। हालांकि पुलिस ने ये पोस्टर तत्काल मंदिर से निकाल दिए थे, एक बड़ा पोस्टर था उसको निकाल दिया था, लेकिन विवाद के बाद इस पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये पोस्टर लगाए किसने थे। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर सराफा थाने में दर्ज की गई है। ये सिर्फ मंदिर पर ही पोस्टर लगाए गए थे या कुछ और भी जगह, और कोई सीसीटीवी सामने आया हो? क्या पोस्टर में ऐसी बातें थी? बजरंग दल ने क्या शिकायत दर्ज कराई है? पुलिस कैसे छानबीन कर रही है? देखिए ये जो पोस्टर था ये होर्डिंग है, एक बड़ा होर्डिंग था। हाँ। और ये इस्लामिक नववर्ष को लेके और ये तस्वीरें मैं आपको अपने दर्शकों को दिखा दूं, अभी इस पर भी आपके पास लौटेंगे। देखिए ये पहले की तस्वीर है और इसके बाद वहां पर जो एक विवादित बैनर लगाया गया था बजरंग दल की शिकायत के बाद पुलिस ने इसे हटा दिया और इस पर फोटोज भी लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक है इस पर कार्रवाई उन लोगों के भी खिलाफ की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और भोपाल से एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आंखों के संक्रमण ने परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में लोगों को तेजी से आई फ्लू चपेट में ले रहा है। दरअसल एनएचएम ने आई फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग में जन जागरूकता के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें जो पहले एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और यहाँ ये न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ तक इसका असर गया है। इससे पहले राजस्थान से कई मामले सामने आए थे और जो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है उसमें अपनी आंखों को छूने से पहले हाथ को आवश्यक रूप से धोएं, आंखों को बिना वजह हाथ से न छुएं। दरअसल संक्रमित व्यक्ति अपना टॉवल, अपना पिलो यानी तौलिया और तकिया, आई ड्रॉप आदि का इस्तेमाल की गई वस्तुओं को घर के अन्य सदस्यों से अलग रखें या किसी और के संपर्क में ना आए, ये प्रयास करें। ग्वालियर से सुशील और अंबिकापुर से श्रवण महंत हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्वालियर चलते हैं पहले सुशील के पास। सुशील, ये आई फ्लू की समस्या गंभीर है। कई बार जो वर्स्ट केसेस होते हैं उसमें आंख तक खराब होने का खतरा रहता है, लेकिन ये कैसे अब आंकड़े इसमें बढ़ते जा रहे हैं? क्या कुछ कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं? क्या डिटेल्स मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए इन दिनों मध्य प्रदेश के हर इलाके में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और न सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़े उम्र के लोगों को भी आई फ्लू अपनी चपेट में ले रहा है। भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, सभी जगह जो सरकारी अस्पताल हैं उनके नेत्र विभाग में जो इलाज के लिए मरीज पहुंच रहे हैं उनमें 90% जो मरीज है नेत्र विभाग में आने वाले वो आई फ्लू से पीड़ित है। तो समझा जा सकता है कि आई फ्लू का जो असर है वो किस कदर मध्य प्रदेश के सभी इलाकों में बढ़ रहा है। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ जिला
अस्पताल, जयरोग्य अस्पताल के साथ ही निजी जो आंखों के अस्पताल है, वहां लगभग 400 से 500 के करीब मरीज रोजाना आई फ्लू से पीड़ित आ रहे हैं पूरे अंचल से। इससे समझा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर पड़ रहा है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने अब आई फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आई फ्लू से जो पीड़ित मरीज है उसको आइसोलेशन में रखे, उसको चश्मा ऐनक आदि लगाकर रखे, साथ ही जो आंखों को धोने का क्रम है वो भी विधिवत दवाइयों के साथ किया जाना चाहिए, साथ ही एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना चाहिए। तो इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। तो यानी माना जा सकता है कि ये जो सीजन है, श्रवण महंत भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अंबिकापुर में क्या स्थिति है श्रवण? जी बिल्कुल, एक गंभीर समस्या है। यहाँ पर नवोदय जो विद्यालय है वहाँ के जो छात्र हैं उनको आई फ्लू का संक्रमण फैला हुआ है, और चूंकि ये जो विद्यालय है वो आवासीय है, इससे और ज़्यादा फैलने का खतरा बढ़ गया है। ये बताया जा रहा है कि आधा से अधिक जो इस आवासीय विद्यालय के जो बच्चे हैं वो संक्रमित हो गए हैं। इसका जो ये भी बताया जा रहा है कि ये जो फैलने का कारण, जहाँ हमने यहाँ के प्राचार्य से बात की तो उनका कहना था कि ये जो बाहर से जो बच्चे अंदर में आए और उन्हीं के माध्यम से ये संक्रमण जो है विद्यालय में प्रवेश किया है, और इसके साथ जो है ये इतने गंभीरता से फैला है कि आधा से अधिक जो बच्चे हैं वो संक्रमित हो गए हैं। हालांकि अभी फिलहाल के लिए जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कि आप किसी भी तरह से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए और इससे बचें, अपने आंखों को अनावश्यक रूप से न छुएं, और कोई भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चल लौट